वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो में और क्या एक्सपेक्ट करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स टीचर प्रवीण सर और आज हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और आज हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किया था, उसके बाद में आज हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है मैं आपको बता दूं। मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कराया है। सेम इसी तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में चलता है। तो जब हम किसी सिलेंड्रिकल पोर्शन में, किसी सिलेंड्रिकल शेप में हम कुछ भी चीज़ फिल करते हैं, तो जब हम बाहर से कवर करते हैं, दैट इज़ पेंट कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ से रैप कर रहे हैं या फिर उसको किसी चीज़ से कवर कर रहे हैं, तो हम एरिया निकालते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी भी सिलेंड्रिकल पोर्शन में कुछ चीज़ फिल करते हैं, कुछ चीज़ भरते हैं, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। या हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे छत की टंकी है, जब उसमें पानी भर रहा है, तो जब पानी पूरा भर रहा है तो वो पूरा भरने पे कितनी क्वांटिटी में वो पानी भर पा रहा है, उसके अंदर जितना पानी उसमें भर पाएगा उसको हम उसका वॉल्यूम कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बनता क्या है। हमने लास्ट टाइम किया था सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने सरफेस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये हमने किया था। इसको समझने का यही तरीका है। इसमें हम क्योंकि वॉल्यूम कर रहे हैं तो उसमें हमने पैरामीटर किया था, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसमें हम करेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट्स इट। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम चलता है। जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम पैरामीटर ऑफ बेस, और बेस में क्या है हमारे पास में, सर्कल। अगर हम ध्यान से देखें तो एक सर्कल बेस में बन रहा है और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल स्टैंड करता है हाइट पे, ठीक है। तो अब हम इसको इसी तरीके से समझेंगे कि ये है क्या, इसके जो बेस में है वो है हमारा सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत इजी है। जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे। जब हमें सरफेस निकालना होता है तो सरफेस में बेस में जो आपका सर्कल है उसका हम पैरामीटर निकालते हैं। इसी तरीके से जब हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो हम इस वॉल्यूम का सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम इसका एरिया निकालते हैं। तो आइए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। आइए पहला का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या, अ पेशेंट इन अ फैमिली A patient in hospital is given a soup daily in a cylindrical ball। एक पेशेंट है जो एक हॉस्पिटल में है, उसे डेली एक बॉल वाली शेप में, सिलेंड्रिकल बॉल की सिलेंड्रिकल शेप में एक बॉल है, उसमें डेली सूप सर्व किया जा रहा है, जिसका जो डायमीटर है यानी कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है। बाउल ऐसे ही होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका जो है शेप है और इसमें इसको डेली सूप सर्व किया जा रहा है। तो इसका जो डायमीटर है यानी कि ये चीज़, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उससे आपको इजी समझ आएगा। ये वाला डायमीटर जो है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इफ़ द बॉल इज फिल्ड विद द सूप, तो सूप से उसको फिल किया जा रहा है। तो जब भी कोई चीज़ फिल की जाएगी, जब भी कोई वर्ड आएगा फिल, तो आप समझ जाएं उसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया था। तो उसकी जो हाइट है बाउल की वो है 4 सेंटीमीटर। तो आपको इसका ये बताना है हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ गिवन टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। उसी तरीके के बॉल को 250 मोर पेशेंट्स को सर्व किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। पहले हम इसको करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें पहले सिंगल बाउल का क्वांटिटी निकालना होगा, फिर हम उस जो आंसर आएगा उसको 250 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। ये हमें करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमारे पास में, हम यहाँ देखेंगे आर हमारे पास क्या है, 7/2, क्योंकि डायमीटर दिया था तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। और हमारे पास हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सिंपल, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 22/7 पाई की वैल्यू, आर हमारा क्या है 7/2, 7/2 दो बार लिखेंगे, और हाइट हमारी है 4। 7 से 7 कट होगा, 2 से ये कट होगा, फिर अगेन कट होगा, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखेंगे क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे थे, हमारा क्यों जो आंसर आएगा वो क्यूबिक में आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा। उसके बाद में 250 सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ 250 कप्स। तो हमारा 250 से हम 154 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा समथिंग अराउंड 38,500। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है। आइए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A lead of pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। तो एक पेंसिल है और उसके सेंटर में ग्रेफाइट है। तो वो ग्रेफाइट है जो वो भी सिलेंड्रिकल पोर्शन में है। आइए आगे बढ़ता है। द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल इज 7 mm, यानी कि 7 मिलीमीटर। ये पूरे का जो है वो 7 मिलीमीटर है, 7 mm। और ग्रेफाइट का जो ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट भी एक सिलेंड्रिकल पोर्शन में है, तो ग्रेफाइट का भी आपको डायमीटर दिया हुआ है 1 mm। अब आप ये बात ध्यान रखेंगे कि दोनों का आपको डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14, तो पूरे पेंसिल की 14 है, तो इसमें दोनों का ही जो लेंथ है वो सेम ही होगा, क्योंकि ग्रेफाइट और पेंसिल वुड जो वुड वाला जो पोर्शन है वो भी सेम होगा हाइट में, और उसका दोनों का सेम ही होगा। तो आप ये याद रखेंगे कि इसके अंदर आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, आपको वुड का वॉल्यूम निकालना है, कि आपको ये बताना है कि पेंसिल जो है वो कितना वुड कंसिस्ट कर रही है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको पूछा जाता है कि एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है, या फिर एक इनर सिलेंड्रिकल पोर्शन है, या फिर और एक आउटर सिलेंड्रिकल पोर्शन है, और दोनों एक दूसरे में है। तो आपको अंदर जो इंटीरियर वाला है और जो एक्सटीरियर वाला है, आपको इंटीरियर माइनस इंटीरियर करना होगा, और आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा करना कैसे है। एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए आइए पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए हम जो सबसे पहले निकालेंगे ग्रेफाइट वाला निकालेंगे, उसके बाद में हम हमारा जो दूसरा वाला है वो निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। ग्रेफाइट वाला जो हमारा है वो है 1 mm। एक बात और याद रखने वाली है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इसने क्या किया है, 1 mm और mm और cm, यानी कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में इसने कंफ्यूजन कर दिया, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है और इसका जो डायमीटर है वो mm में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको समझ आए वैसे आप कर सकते हैं। तो 1 cm
यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm होता है। ये याद रखेंगे बस। उसके बाद में आपको अगर सेंटीमीटर में चेंज करना तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मिलीमीटर में चेंज करना तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। आइए चलते हैं। आई होप आपको ये आता होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई क्या होगी 22/7। आर हमारा है 1 mm, तो 1 mm है तो हम क्या करेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर में है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, मिलीमीटर में। या तो आप मिलीमीटर में इसको चेंज कर लीजिए या फिर इसको चेंज कर लीजिए। मैं इसको चेंज करता हूँ, हमारी जो डायमीटर है मैं उसको चेंज करता हूँ। तो 0.05 इंटू 0.05, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.11 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि आपको वुडन वाले पार्ट का, वुडन वाला जो पोर्शन है उसको अब बताना आपको। तो आप क्या करेंगे, इसमें बहुत इजी तरीका है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है इसका। आइए इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला अप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन, ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या हो गया 22/7। आर मेरा क्या है, आर मेरा एक जो ग्रेफाइट वाला एरिया है उसका क्या है 1 mm, और जो मेरा वो वाला एरिया है, मेरा वुडन वाला जो टोटल एरिया है वो 7 mm है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे क्या करना है, दोनों का अलग अलग निकालना है। तो दोनों का जो हाइट है वो तो सेम ही है। अब मैं एक बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगा और उसके अंदर एक तो है मेरा 0.035, क्योंकि मैं इसको सेंटीमीटर से, सॉरी सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ, माइनस, और एक है मेरा 0.05 स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, एक फार्मूला है 22/7 इंटू 14, तो सेम ही लिखेंगे। अब ये जो है आपके पास में फार्मूला वो होता है, आप इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे इन दोनों को, और एक बार माइनस करके लिखेंगे, यानी कि 3.35 प्लस 0.05, तो ये आपका क्या होगा 0.04 इंटू, और एक बार माइनस करके लिखेंगे, और तो ये हो गया। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आएगा, इसको करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा आपका पूरा सॉल्व करने के बाद में 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है। एक बार आपको ये दोनों प्लस करके लिखना है। तो 35 प्लस 5 कितना होता है 4, यानी कि 40। तो इसको मिलीमीटर में लिख रहे हैं तो इसलिए हम ये लिखेंगे, और एक बार इसको आपको माइनस में करके लिखना है, तो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो 2 तरीके के पैक्स में अवेलेबल है। पहला पैक जो है वो अ टीन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ अ लेंथ, एक रेक्टेंगुलर बेस है जिसका लेंथ जो है, रेक्टेंगुलर मतलब हो गया आपका क्यूबॉइड, जिसका लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बेस जो है ये वाला पोर्शन 4 सेंटीमीटर है, एंड जो इसकी हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका आपको ये देखना है। और दूसरा जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसका बेस डायमीटर है 7, यानी कि 7.2 हो जाएगा रेडियस, और हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो आपको इन दोनों को बताना है, दिस वर्सेस दिस। आपको ये बताना है कि किसकी कैपेसिटी
ज़्यादा है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं। तो आपको मैंने अभी पीछे लास्ट वीडियो में मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कराया था। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, याद कीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। L कितना है मेरा, 5 × 4 × 15। तो ये आ गया मेरा 5 4 20 इंटू 15 इज 300 सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये फर्स्ट वाले का आ गया। सेकंड है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है, πr² h, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कटेगा, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो आपका आंसर आएगा 735 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये बताना है कि किसका जो डायमीटर, किसका जो कंटेन करने की, कोल्ड ड्रिंक कंटेन करने का, सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन करने का जो एरिया है वो ज़्यादा है। तो आप ये देखेंगे एक का 300 आया और एक का 385। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा हुआ, सिलेंड्रिकल का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज बिगर देन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। आइए अगला चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था पेंसिल वाला, सेम उसी तरीके से एक पाइप है जिसका इनर डायमीटर है 24 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, और लेंथ जो है उस पाइप की, यानी कि एक पाइप है, ठीक है। तो ये है पाइप। तो जो इनर वाला जो है वो है 24 सेंटीमीटर और जो आउटर वाला है, आउटर यानी कि ओवरऑल जो है वो 28 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, आउटर वाले में से इनर वाला माइनस करना है, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं, बनाते इसको। द लेंथ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप, तो πr² h 22/7। हाइट आपका सेम रहेगा यानी कि 35, और आपका इनर 28 स्क्वायर माइनस 24, ये हो गया। इसके बाद में इसको इससे कट कर देंगे। 22, मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि इस तरीके के फॉर्मूले में आप एक बार प्लस करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो 24 + 28 इज 52 इंटू 28 - 24 इज 4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 22 इंटू 208। आपका आंसर आएगा समथिंग अराउंड 22,880 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। सो ये था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये आपका जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये करना है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं और दूंगा आने वाली वीडियोज़ में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।